पूरी जुबान में हज़रत ने तर्जुमा कुरान किया। इंशाअल्लाह ताला उसकी तकमील जब होगी, अभी कंपोजिंग के मरहले में है, तो इंशाअल्लाह रस्म इजरा के मौके पर मैं भी हाजिर हूँगा। हज़रत ने दावत दी है इंशाअल्लाह ताला। तो वो भोजपुरी जुबान में कुरान पाक का तर्जुमा किया है, जो इस वक्त की ज़रूरत है पूरे देश और दुनिया के लिए। जहाँ जहाँ लोग भोजपुर के रहने वाले हैं या इस जुबान से मुताल्लिक़ हैं, नारे तकबीर, नारे रिसालत, पैगामे मुस्तफा कॉन्फ्रेंस, नौजवानाने अहले सुन्नत मदीना मस्जिद, मुसलमानाने बरहमपुरा, मुसलमानाने आलमे इस्लाम, हिंदुस्तान, फैज़ाने औलियाए किराम, हजरत अल्लामा जौहर शफियाबादी, बज़्म नबवी सजी है चले आइए, बस कमी आपकी है चले आइए, अर्ज करता है हामिद रज़ा से, चार सू रोशनी है चले आइए। या माशर मोमिन मुजम्मल गफीर असहाबुल फज़ीला अना मसरूर जिद्दाह नफ्सिही मुतरफ वल्लाहु रहीम क़ाल अल्लाह तआला फ़ी किताबिल हमीद व रफ़अना लका ज़िक्र। ए आसमान तेरा सितारा कुछ और है, ए आसमान तेरा सितारा कुछ और है, आंसू का कतरा आँख का तारा कुछ और है। जौहर दरे हबीब पर जाकर के देखना तैबा की वादियों का नज़ारा। सदरे आली वक़ार उलमाए मिल्लत इस्लामिया, सामीन हज़रात, मेरी माँ बहनों और दूसरे हमारे आगत समागत श्रद्धालु श्रोतावृंद, आज हमारे इस पैगामे मुस्तफ़ा कॉन्फ्रेंस में मुल्क के नामवर खुतबा, उलमा, शुअरा, सुलहा, सूफियत तशरीफ फरमाए और मैं यहाँ के मकामी खानदानी सुन्नी मुसलमानों को मुबारकबाद देता हूँ कि आपने बहुत मेहनत, कोशिश और काविश करके इस महफिल का इनकाद किया है और नाम रखा है पैगामे मुस्तफा। एक्चुअली एंड रियली द मैसेज ऑफ इस्लाम इज ए मैसेज ऑफ लव, पीस, मोरल एंड आर परफेक्ट, हु इज कमिंग एज ए मैसेज ऑफ लव फॉर द होल क्रिएशन। दो चार शेर फकीर से भी समाप्त करें कि बयान चे कुनम मन कमाले मोहम्मद, बयान चे कुनम मन कमाले मोहम्मद, खुदा मदह खाने जमाले, खुदा मदह खाने जमाले मोहम्मद और जमाले इलाही बबींदर जमाल बयान कमाले मोहम्मद, खुदा मदद खाने जमाले मोहम्मद, अजब लुत्फ दारत के मकबूल गर्दत, अजब लुत्फ दारत के मकबूल गर्दत, बपेशे खुदा सवाले, बपेश खुदा हर सवाले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अनगाहे मलक हम तुझा ताबदारो, निगाहे मलक हम तुझा ताबदारो, जमाले रुखे बेमिसाल, निगाहे मलक हम तुझा ताबदारो, जमाले रुखे बेमिसाल मोहम्मद, अजब लुत्फ दारत मकबूल गर्दत, बपेश खुदा हर सवाल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मुअज़्ज़ज़ सामीन सुभान अल्लाह सुभान और सुधीर श्रोता, अब किसी तकरीर की जरूरत नहीं, माशाअल्लाह आपका जलसा कामयाब हो चुका है।
हमारा शायर कामयाब, हमारा खतीब कामयाब और हमारा एनाउंसर कामयाब और उससे ज्यादा हमारे उलमा कामयाब जो अब तक स्टेज पर बैठ के इन सारी चीजों को सुनते रहे और दीनी ज़ौक़े सलीम की कदरों को तिथि और तबई इरफान बख्शते रहे। अब मेरी तकरीर की बात आई है, आई हमारे इश्क की जो मैं कदे हुआ किस्सा हमारे बादे इरफान तक आ गया और टाला हजार फिर भी मताए अलम लिए उनका ख्याल तारे लगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तारे लगे जहां तक आ गया। अब अल मुख्तसर मैं थोड़ी देर तकरीर करूंगा, इसलिए अब तकरीर हो गई। अब ज्यादा तूल देना मुनासिब नहीं। सुनो प्यारे, उनका ख्याल तारे लगे जहां तक आ गया। सुनो सुनो प्यारे, ये पैगाम मुस्तफा है। मैंने एक मुख्तसर से खुतबे के बाद कुरान मुक़द्दस की जिस आयत करीमा से या आयत करीमा की तलावत करने की सादत खालिक़े कायनात ने इंसानी जिंदगी सिफ़तों की सदाकत को जन्नत की ज़मानत इनायत करता हुआ कहा व रफ़अना लका ज़िक्र। ए मेरे महबूब, मैंने आज को आपके लिए कहिए ना सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो कुरान ने कह दिया व रफ़अना लका ज़िक्र और दूसरी तरफ कहता है मैं युती रसूल फ़क़त अता अल्लाह। ए लोगों, उस बुलंद ज़िक्र से सटो, उस बुलंद लाइफ ने देर जनों इन काइंड ऑफ रिवोल्यूशन इन मार्केट रोड and school college, but if you want to see the real revolution, at first we should try to see under our in which we get a lot of basket types of revolution for love, moral, peace, unity and purity of soul. It is the rise and rise of Islam. What रफ़अना लका ज़िक्र। अहो मेरे मित्र, हमारे सुजीत कुमार सिंह, सौरभ राणा, रमेश कुमार सिंह, आदित्य सिंह, वो मनीष कुमार सिंह और हमारे प्रिय साथी हैं जो कॉलेज में 30-35 बरस तक एक साथ नाम रखने का कहीं निकाह निकल तो गड़बड़े हो गए। तू सच है। सुनो, मैं अपनी बात हमारी जमात के एक से मुमताज मुस्तखर उलमा मरमत के मुर्धन उदबा दानों की विदवत मंडली इनके समक्ष मैं पवित्र कुरान की आयतों का मातम हिंदी रूपांतर करके आपको समक्ष रखना चाहता हूँ। वो उलमा बड़ा करके रात दिन की गवाही में रात को लाने की जरूरत मैं वो शायर नहीं या अदीब नहीं, वो मैंने पवित्र कुरान जिस तरह अल्लाह ने अपने महबूब को उस साल हम अल्लाह ने संपूर्ण विश्व को एक तोहफा दिया, सुभान अल्लाह, एक पैगाम दिया। और मैं उलमा के बीच कहता हूँ वो पैगाम और कोई नहीं, खुदा का महबूब ही बहुत बड़ा पैगाम है। वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। ओ माय फ्रेंड, you are going as a message of love, peace, moral, unity and purity of soul for the whole creation, and you are not specialized only for Muhammad, Hindu, Sikh, Isai, backward, forward, Hindustani, Nepali, Japani. It is no. There is no any kind of
वाह 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 सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और परफेक्ट इज द मैसेज ऑफ लव फॉर द होल क्रिएशन। मैंने नहीं भेजा, लेकिन भेजा अपने महबूब को तमाम आलमीन के लिए। हमारे अनाउंसर एक बेहतरीन आलिम भी है माशाल्लाह, ये खिताब भी कर रहे थे, उनका खिताब और एक से एक आलिम बैठे हैं। अब हम उधर रिटायर करते हैं, क्या हो अब तो हम रेस, अब तो रिटायर है। अब यही लोग आगे बढ़े। दिन को क्यों रसा गली सुनी है, तो यही है। और हमारा काम मोमिन वो है जो अपने लिए पसंद करे, दूसरे मोमिन भाई के लिए पसंद करे। ये मैसेज साफ पैगाम मुस्तफा है, लोगों काम खोल कर सुन लो। पीर के लिए कोई दूसरा कानून नहीं है, और गैर पीर के लिए कोई दूसरा कानून नहीं है। जो इस्लाम का कानून है वो पीर के लिए भी है और मुरीद के लिए भी। इसलिए यारे मक्कारी करके लोग भले नुकसान पहुंचाए, और किसी मौलवी मौलाना से इस्लाम का नुकसान नहीं है। सबसे ज्यादा फैसलाबाज पीर मियां कहलाने वाले, वो भी पीर मियां या पीर हो जाए तो क्या बात है। ये तो मुजावर है, सब माल छकने के लिए बैठ जाता है। मैं अपने मुरीद काफी मुरीद है, मैं मुरीदों से कहता हूं कि शरीयत के खिलाफ कदम देखो तो मेरे चेहरे पे थूक के हट जाओ, इसलिए कि हम शरीयत वाले तबीयत वाले नहीं है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, नारे तकबीर। और मौलाना कलीमुल्लाह, मैं ये अपनी तबीयत से नहीं कहता, वरफाना का जिक्र, वो जिक्र बुलंद, और इस तरह का है लोगों उस बुलंद जिक्र से जो नबी का इत्तबा करने वाला, जो नबी वाला हो जाएगा वो खुदा वाला हो जाएगा। सुभान अल्लाह। जो नबी वाला हो गया, अरे बोलो ना बाबा। अच्छा, तो जब खुदा वाला हो जाएगा, नबी वाला हो जाएगा, तो उसकी सूरत में नबी की सूरत झांकेगी, उसकी सीरत में नबी की सीरत झांकेगी, उसके नक्शे में नबी का नक्शा झांकेगा, उसके जलवे में नबी का जलवा। अरे वो आका नहीं बल्कि तो गुलाब बल्कि तो झांकेगा। सुभान अल्लाह। और अगर वो नहीं झांकता, तैयारी है, मक्कारी है, दुकानदारी है, ना बहुत बड़े रसूल है। आप पहले तय करें कि कितना रुपया चाहिए, माल मांगेंगे तो हम ना मांगेंगे, या नहीं नबी का नाम लेंगे तो माल मांगेंगे। कौन अपने मन से दे दे, कौन अंधे नहीं दे। मैं पूरे इंडिया में जाता हूँ, सुन लीजिएगा, कई लोगों ने मुझसे कहा हज़रत कितना नजराना लीजिएगा, सुनो ना हम खानदानी आदमी हैं, हम खैरात ज़कात खा कर नहीं पढ़े हैं। मैं किसी खैरात ज़कात खा के मुस्तहब तंज नहीं करता। आजकल अमीर लोग तो अपने बेटे को पढ़ाते ही नहीं, कोई पढ़ाता भी है खैरात खिला के पढ़ा रहा है। तो मौलवी मौलाना ज़्यादा हो जाएंगे, मौलाना कलीमुल्लाह, लेकिन साहिब दिल नहीं होंगे। इसलिए साहिब दिल पैदा करने के लिए हलाल रोजी खर्च करो, हलाल खिलाओगे तो जो बच्चा गरीब है, मुताज है, वो तो उसका हक है, उसके लिए तो हमेशा हलाल, मुताज है, वो तो उसका हक है, उसके लिए तो हमेशा हलाल। वो तो मेहमान रसूल है, हम उसका एहतराम करते हैं, लेकिन जो साहिब निसाब है वो भी 1% यही धंधा कर रहे हैं। मैं उधर जाना नहीं चाहता, मैं ऐसा बतलाना चाहता हूँ कि इनकलाब कैरेक्टर से आएगा। रात भर तकरीर जो है मैं करेंगे, आप को पीर में एक स्टेज पर है, तब पीर में देखिए साल भाई सब फेल, दुगो मुकाबला जमा हो जाए स्टेज पर, तो देखिए वो उसकी जड़ काटेगा, वो उसकी जड़ काटेगा। तुम नबी वाले हो और नबी की अज़मत और मोहब्बत की सदाकत तुम्हारे क़ल्ब में अगर बहुत तो तुम अपने मसला का फरोग चाहो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूब, माशाअल्लाह। और ये जज्बा जब तक हम नहीं रखेंगे, आप अपने लोग इत्तेहाद ईमान का आईना है, इत्तेहाद
और यही मुंतशिर हुआ तो इकबाल को भी रोना पड़ा, दाद को भी रोना पड़ा, शेख सादी को रोना पड़ा, इसके मुंतशिर इंतशार में। और जब इंतशार पैदा हो जाए तो आदमी हक और बातिल की पहचान भूल जाता है। खुदा जो दिल लेता है छीन लेता है। तो इसलिए मौलाना साहब ईमान की जमानत, मैं वरफाना का जिक्र कर बोल रहा हूँ, ईमान की जमानत मौलाना होना नहीं है, हाफिज होना नहीं है, आलिम होना नहीं है, मुफ्ती होना नहीं है। ईमान की जमानत हाजी होना, काजी होना, पीर मियां होना नहीं है। आजकल कितने पीर मियां फिर हैं, उनको रसीद चंदन का फुर्सत नहीं है, हलाल हराम को पहचाने नहीं। अरे यार, एक बाबा के गली बिहार में पैदा हो गए तो हम बिहारियों का सर ऊंचा कर दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। जौहर नजर आ रहे हैं तो उन्हीं का सदका है, और उनका सदका हुआ तो मदनी मियां ने खिलाफत दे दी, कमर रजा ने खिलाफत दे दी, जिससे मुलाकात हुई सितारा रजा खान ने खिलाफत दे दी, जिनकी नजर पड़ी गुलाम नरसी ने, जिनकी नजर पड़ी शेर बिहार ने, मांगा नहीं, स्टेज पर लोगों ने दिया। और ये जो कुछ मिला है हमको, जब तक बिके न थे तो कोई या बाबा के गली तुमने खरीद कर मुझे अनमोल कर दर्शी पड़ी है। सल्लल्लाहु अलैहि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। नमीदान की मंजिल पूछ शब जाए मनूदम, बहुत सूरत से शब जाए कि मन बुदम। मैं उधर जाना नहीं चाहता। बंधु पवित्र कुरान वह सार्वभौम शाश्वत सत्ता उद्घोष कर। आप तो हिंदी समझ लेते होंगे, कमाल ये उर्दू तो समझ लेते होंगे। नहीं पढ़ते। अच्छा, कुछ उर्दू में मिला। खालिक कायनात ने कुरान मुक़द्दस में ऐलान कर दिया कि मैंने अपने महबूब के जिक्र को महबूब के लिए बुलंद कर दिया। तो वो बुलंद जिक्र है। तो जब बुलंद जिक्र है और इतर कहता है उस जिक्र से सटो, तो जब जिक्र बुलंद है तो उस बुलंद जिक्र से सटने वाला बुलंद होगा कि नहीं? पूछो सिद्दीक़ अकबर से, उस बुलंद जिक्र से सट गए तो सिद्दीक़ अबू बकर से सिद्दीक़ फारूक आज़म और कोई नहीं। इस भारत धन धन भूमि भैया भारत हमनी के प्राण के आधार मोर मिटावा। अनाना का कबीर खाजा खुसरू नहीं जाना क्या, अलग के गतिया के धार मोर मिटावा। सीमा को करे जे लज्जा के जवान जा खेत में किसान के कुदार मोर मिटावा। आ कहत जौहर जागा देश के जवान जीएम जन जिंदगी उधार मोर मिटावा। सुंदर सुभोमी भारत में हमारे खाजा हिंद के राजा आए, कहते सुभान अल्लाह। और मैं वो बांगा दोहल कह रहा हूँ, वो रफ़ाना का जिक्र उस बुलंद जिक्र से जो सट गया है, अब उससे जो क़यामत तक सटता जाएगा वो बुलंदी पाता। सुभान अल्लाह। निस्बतों की किरण से है रोशन जहां, चांद भी चाहिए चांदनी के लिए, और न सही कुछ भी दामन में जौहर मगर दर्द दिल चाहिए आदमी के लिए। दर्द दिल चाहिए आदमी के लिए। उस भारत भूमि पर हमारा खाजा, अरे कौन सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अजमेर में आए तो सुभान अल्लाह। अच्छा, तलवार लेके आए थे, बम लेके आए थे, बारूद लेके आए थे, फौज लेके आए थे। नहीं, हाथों में कुरान और सीने में मुस्तफा का प्यार लेके आए। वरफ़ाना लगा जिक्र की तजल्लियों की ज़ौबारियां लेकर आए थे।
और लोग आते गए, सटते गए, कलमे में अटते गए, जन्नत में डटते गए। और सुनो सुनो सुनो, वो जिक्र बुलंद है और उससे सटो, और उस जिक्र से जब सटोगे तो पता ये चला नबी की सूरत, सीरत, नक्शा, जलवा उसकी तबाह कर। बोलो बोलो करने होंगे कि नहीं? रबीउल अव्वल शरीफ का जश्न मना रहे हैं, माँ झंडी पर झंडी टांगे, ऊपर तो झंडी टांग दिया, अंदर क्या टांगा? अगर अंदर भी अपने गुनाहों से तौबा करता, तारी, दारू, शराब, अय्यारी, मक्कारी, बज़ारीपन से तौबा कर देता, अंदर भी इसके रसूल की एक छोटी सी भी झंडी गाड़ लेता, तो रबीउल अव्वल शरीफ का फैज़ान मिल जाता। मन अरफ़ नफ़्सहु फ़क़द अरफ़। At first we try to see also in which we get a lot of basket for more of peace, unity and brotherhood in society. ये लोग वो जिक्र बुलंद, किसका जिक्र बुलंद? अल्लाह ने किसके जिक्र को बुलंद किया? क्या बात। और नबी कौन है? क़द जाअकुम मिनल्लाह, उस नूर का जिक्र बुलंद है। तो अब उस नूर से सटो और व्यवहार देखना हमें वक्त ज्यादा नहीं दे रहा है, एक दो दिन करके नहीं, इजमाली तौर पे बोला। अगर आप चाहो तो व्यवहार देखना हो इस्लाम का, तो वो मार सल्ला कइला। ओहो मेरे मित्र, मैंने आपको नहीं भेजा, परंतु भेजा संपूर्ण ब्रह्मांड हेतु महान कल्याणकारी बनाकर। अरे नहीं बुझाता कौन? सुभान अल्लाह। तमाम आलमीन के लिए, संपूर्ण ब्रह्मांड के लिए कल्याणकारी बना। तो जो संपूर्ण ब्रह्मांड के लिए कल्याणकारी बनकर आया हो, वो नफरत नहीं सिखाएगा, वो बगावत नहीं सिखाएगा, वो भूख कीना हसद रिया हिसाब नहीं सिखाएगा। वो जब सिखलाएगा मोहब्बत सिखलाएगा, मरहमत सिखलाएगा, उफ़्फ़त सिखलाएगा, सदाकत। ये तेरी मेरी बात नहीं, उस पावन पवित्र परम प्रधान परंपरागत पौरुष भाई। अरे यार सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, पैगाम मुस्तफा कॉन्फ्रेंस, सरकार की आमद, मुख्तार की आमद, मदनी की आमद, माह रबीउन नूर शरीफ, पैगाम मुस्तफा कॉन्फ्रेंस। साथिया में, साथिया में देखिए भाई, शोहरत कहाँ गया? हाँ शेर सुनिएगा, सीधा साधा अच्छी शायरी करता है बेचारा। शेर सुनिएगा। कि साथिया में सलीके से देना, साथिया में सलीके से देना, वरना मैं खाना बदनाम होगा। साथिया में सलीके से देना, वरना मैं खाना बदनाम होगा, वरना मैं खाना बदनाम होगा। और तेरी महफिल की रुसवाई होगी, तेरा दीवाना नाम होगा। आखिरी शेर पूरा मौलाना, पूरा नहीं, पूरा मौलाना साहब नहीं, आखिरी शेर सुनिए। कि मुझको अपनों ने लूटा है जौहर, मुझको अपनों ने लूटा है जौहर, इसमें भी मसलहत है वगरना। मुझको अपनों ने लूटा है जौहर,
इसमें भी मसलहत है वगरना, इसमें भी मसलहत है वगरना शम्मा जल कर जलाती रहेगी मुफ्त परवाना बद। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। साफ किया मैं सलीके से। ऐ काश मैं आप लोगों को कह रहा था सूफी साहब, देखो मैं खाना से आ रही है सदा, वाह देखो मैं खाना से आ रही है सदा, आज जो ना पिएगा वो पछताएगा। देखो मैं खाना से आ रही है सदा, आज जो ना पिएगा वो पछताएगा। देखो मैं खाना से आ रही है सदा, आज जो ना पिएगा वो पछताएगा। अरे बैठे बैठे साथी तुम्हें साथ काबा लिए, अरे बैठे साथी तुम्हें साथ काबा लिए। अरे सजदा करने कोई अब कहाँ जाएगा, बैठे साथी तुम्हें। जश्न ईद मिलादुन नबी पैगाम मुस्तफ़ा कॉन्फ्रेंस, सरकार की आमद, मुख्तार की आमद, दिलदार की आमद, मक्के की आमद, 12 रबीउल अव्वल शरीफ। वाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह, बड़ा लुत्फ आया। अब अच्छा पीकर सर मस्त मंसूर, कुछ आता नहीं है। पीकर सर मस्त मंसूर तबरेज भी, अरे क्या से क्या हो गए देखा दुनिया ने भी। पीकर मंसूर सरमस्त तबरेज भी, क्या से क्या हो गए देखा दुनिया ने भी। पीकर मंसूर सरमस्त तबरेज भी, अरे क्या से क्या हो गए देखा दुनिया ने भी, देखा दुनिया ने भी। अरे कुंभे इज़नी अनल हक है इस जाम में, कुंभे इज़नी कुंभे इज़नी अनल हक है इस जाम में। अरे जो पिएगा खुदा तक पहुंच जाएगा, जो पिएगा खुदा तक पहुंच जाएगा, जो पिएगा खुदा तक पहुंच जाएगा, जो पिएगा खुदा तक पहुंच जाएगा। देखो देखो मैं खाना से आ रही है सदा, आज जो न पिएगा वो पछताएगा। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। इश्क अव्वल दर्द माशूक पैदा निशबत, तान सुजत शम्मा के परवाने शहदा निशबत। माशाअल्लाह। मैं एक बार दोषी पढ़ लीजिए आप।
दुर्रे यतीम गौहरे दरियाए मगफरत, दुर्रे यतीम गौहरे दरियाए मगफरत। ए आमना के लाल बनाए गए हो तुम, ए आमना के लाल बनाए गए हो तुम, अल्लाह सा कमिस्ल ही है लबे जिब्रील पर, वैसा कमिस्ल ही है लबे, कुछ ऐसे बेमिसाल, कुछ ऐसे बेमिसाल प्यारे। मैंने कहा इश्क अव्वल दर दिले माशूक पैदा नहीं शबद, ताना सुज़र शम्मा के परवाना शायदा नहीं शबद। इश्क की शम्मा भी पहले जलती है तब परवाने आते हैं, और तब परवानों में इश्क बेदार होता है। ये इश्क है, इसे हर आदमी नहीं समझ पाएगा। जिस तरह कोई बांझ औरत परसौती का मसाला का मजा नहीं जानती, उसी तरह से लज़्ज़त हयातियात ये महसूस करना सबसे बस की। अब जौहर ने कहा तो भले तुमको नखरा करता है तो कोई फर्क नहीं। हमारा सूफी अल्लाह और सफा बख्शे, कहिए आमीन। मैं ये अर्ज कर रहा था कि साहब मामला यहाँ नहीं कि आप जो कुछ देखते हैं सही ही देखते, और जो कुछ सुनते हैं वो सही नहीं सुनते। सच तो ये कि आप जो सुनना चाहते हैं वो सुनते, सही जो सुनना चाहिए वो, जो सही देखना चाहिए वो नहीं देखते। आप जो चाहते हैं वो देखते। ये बात बहुत बड़ी उधर नहीं जा जिक्र तो मैं आपको ये ख्वाजा गरीब नवाज का तस्करा कर रहा था। इस ज़ैल में एक बात आई कि ईमान की जमानत मौलाना होना, अरे बोलो ना भाई, हाफिज होना नहीं, आलिम होना नहीं, मुफ्ती होना नहीं, पीरिया होना नहीं, सब में नकली माल सप्लाई होता है, नकली माल सप्लाई होता है। क्या बात है? या जब हाफिज होना, आलिम होना, मुफ्ती होना, हाजी होना ईमान की जमानत है, तो फिर ईमान की जमानत क्या है? तो पूछ लेना हजरत बिलाल से, पता ये चला कि ईमान की जमानत ये डिग्री नहीं, ईमान की जमानत भले उठा छापो, लेकिन दिल से मुस्तफा का दीवाना हो जाए। इश्क रसूल अपने दिलों में पैदा कर, ये पैगामे आमदे मुस्तफा है कि जब तक प्रेम की पराकाष्ठा नहीं होगी, आयाम निगाह करो वेदी गणना लघु चेत साव उदार चरिता नाम तू वसुधैव कुटुंबकम, सारा वसुधा एक कुटुंब है। जब तक मानवीय संस्कार में प्रेम की सत्ता उत्पन्न नहीं होगी, वो मुस्तफा का दीवाना नहीं होगा। और मुस्तफा का दीवाना ख्वाजा गरीब नवाज को जमाना, उस बुलंद से सच्चे वाले ख्वाजा, बोलो ना ख्वाजा। एक बात सुनो, फैजान ख्वाजा गरीब नवाज का नाम इमाम मोहम्मद रजा खां फाजिल बरेलवी, सुभान अल्लाह। फैजान ख्वाजा गरीब नवाज का नाम सरकार सिमना है, बाबा खेदनी है। और ख्वाजा गरीब नवाज वो है जो किसी को अताए रसूल होने का की सादत हासिल न हुई, लेकिन कुफ्र के महखाने में ईमान की शम्मा फरोजा करने के लिए जो आ रहा है, उसके हाथों में न बम है, न गोला है, न बंदूक है, न तलवार है, न फौज है, न सिपा है, न साथ है, न सामान है, हाथों में कुरान है और दिल में मुस्तफा का प्यार है। और प्यार से इस भारत में नबी के पैगाम को आम किया ख्वाजा गरीब नवाज ने।
बोलो बाबा कह दो सुभान। मैं वरफ़अना लका ज़िक्र, अगर उस बुलंद ज़िक्र से ख्वाजा गरीब नवाज न सटे होते तो इतनी बुलंदी पैदा नहीं होती कि ख्वाजा गरीब नवाज बैठे रहते थे। हिंदू भी आता था, सिख भी आता था, ईसाई भी आता था, जो आता था, जो तलब करता था, ख्वाजा गरीब नवाज उसकी झोली भर दिया गया। और आज भी अगर भारत देखना है आपको तो ख्वाजा गरीब नवाज की बारगाह में चले जाएं, वहाँ कोई संकीर्णता नहीं है, सांप्रदायिकता नहीं है, दुष्टता नहीं है, दानवता नहीं है, काम नहीं है, क्रोध नहीं है, मद नहीं है, मोह नहीं है, अहम नहीं है, अहंकार नहीं है, क्षमा है, दया है, तप है, त्याग है, मनोबल है। क्यों कि वो मार सल्लल्लाहु अलैहि नारे तकबीर, नारे रिसालत, पैगामे मुस्तफ़ा कॉन्फ्रेंस, अराकीने मदीना मस्जिद, नारे तकबीर। इसलिए कि वो जिससे सटे हैं वो तमाम आलमीन के लिए रहमत बनकर हैं। कह दो सुभान अल्लाह। और आलमीन में आलम हैवानात है, नबातात है, जमादात है, फल्कियात है। अरे यार कहो सुभान अल्लाह कहो ना। देखो मैं एमए में पढ़ाता हूँ, बीए में पढ़ाता हूँ, लड़का नहीं बोलता है तो चट चट खींच देता। बाकी तो आप तो लड़का का बड़का बाप हो, आपको क्या करेगा। लेकिन कम से कम इस गरीब का ख्याल करो, सुभान अल्लाह तो सवाब भी मिल जाएगा, गाड़ी भी आगे बोला। हाँ तो मैं ये कर रहा था कि लोग दिल से पैगाम मुस्तफा से सचो। ये तुम तरह तजम्मुल का एहतराम, ये गरिमा और इसके दर्शक बने। और यहाँ से कोई नेशन संदेश लेके नहीं जाए तो क्या लाभ इतना खर्च करने का। तब तो पता ही चला। मैं खत्म कर रहा हूँ, घबराइए नहीं आप लोग। अरे हमारा खात्मा भी खैर हुआ कीजिए, क्या बात बोलते हैं। हाँ वो तो अल्लाह की मर्जी। हाँ भाई सुनो, नबी तमाम आलमीन के लिए रहमत का तो सुभान अल्लाह। मोहम्मद हैं असले वजूदे दो आलम, मोहम्मद न होते तो कौन उनका नहीं है। नबी ने कभी हिंदू कहकर, सिख करके, ईसाई करके, बैकवर्ड करके, फॉरवर्ड करके नहीं छाटा। लेकिन तुम मौलवी साहब तो कहे हम सिख भाई हैं, हम पठान भाई हैं, तो अंसारी भाई है, तो मंसूरी भाई है, तो खेसारी भाई है, तो जो मोटा भाई हो कहीं के नहीं रहोगे। There can no any kind of difference between Islam illa नस्ल नबी। आप में से कोई कहा अंसारी है, ढेर दादा ए बबुआ तब शेखे की हो, खाने साहब हो, सैयदे हो, अंसारी हो, मंसूरी, मुसलमान नहीं हो। इकबाल ने कहा सच बताओ क्या। इसलिए लोग इस आजाद से निकलो। इस्लाम सबसे पहले इसी बुराई को खत्म करने आया है, इसलिए इस बुराई से निकलो। अच्छा बोलो, ये मौलाना लोग जानते हो हमारे दादा परदादा बाप सब अल्लाह का शुक्र है आलिम सब दीनदार है। सिलसिले चिश्तिया निज़ामिया के हमारे यहाँ बरदफ्ता खानकाहे आलिया इमामिया और बुजुर्ग है, लेकिन हमको किसी से मरीज नहीं कराया। हम शिरखान बच्चे थे, 9 दिन या 13 दिन इसी लगभग होंगे तो बाबा तेगरी गए तो दे दिया उनके हाथों में कि आप इसे कबूल कर लीजिए, इसे फरीद कर लीजिए। लोगों मेरे बाप दादा खुद पीर बुजुर्ग रहे और वो सिद्दीकी हैं,
का महबूब देखो। और मैं जीती जाती इसकी मिसाल हूं, इसलिए लोगों ऊपर उठो इस बात से, पैगाम मुस्तफा ले जाओ कि इस्लाम में कोई जात पात ऊंच नीच, भेदभाव, वर्ण वर्ग, समुदाय, संप्रदाय, राष्ट्रीय संकीर्णता, सांप्रदायिकता नहीं है। और दूसरे लोग करते हैं तो तुम उन्हें नष्ट करो। समाज में किसी ऊंच नीच भेद, अच्छा एक मिट्टी से आदम बनाए गए, हवा बनाई गई तो विचार को से, अरे बोलो ना भाई, तो उनकी संतान हुई तो सब आदमी हुई कि बोल पड़ा बोका, अरे बोलो ना, तो सब जब आदमी हुआ तो सब आदम का संतान हुए, तो उसमें चिकन का तुम हो गए, फटुआ हम हो गए। अब जिस बिरादरी के उसी बिरादरी में जो काफी दौलतमंद हो गया है वो अपने से गरीबों को कमतर समझता है। इसी जहालत की फिक्र में, इसको जहालत रसाई कहते हैं, इस जहालत रसाई ने माशरे में लोगों को नीच छोट बड़ बना कर दिया। लोगों छोटा आदमी है, इन्ना सलात तन्हा अनिल फहशाए वल मुनकर, बेशक नमाज बेहयाइयों और बुराइयों का खात्मा कर देती, लेकिन जो नमाज नहीं पढ़ता उसे करेगी। अरे बोलो ना, तो जो नमाज नहीं पढ़ता है तो बेहया हुआ कि नहीं? मैं तुम उसे झगड़ा करते, अरे बोलो ना। कश्मीर से कन्याकुमारी तक 10 करोड़ से भी ज्यादा प्लेन सुपर लूडो खेल रहे हैं। मुझे भूल गए क्या? जी आप भी रहो करोड़। पता ही चला हम में बड़ा वो है जो नमाजी है, सुभान अल्लाह, हम में गिरा वो है जो बेनमाजी है। हालांकि नमाज पढ़ता है तो कहीं नहीं पढ़ता, लेकिन उसको अपना इंसान तो है, अपनी समझ तो है, लेकिन आप दौलत के गुमान में, घमंड में, कब्रिस्तान में काहे नहीं बैकवर्ड फॉरवर्ड हो जाते हो जाओ। बहुत उम्दा, क्या कहने हैं। हज में जाओ तो दुनिया में इस्लामी शरीयत ने अमली तरकीब व तरतीब मिजाज व तफक्कुर पेश कर दिया कि सब राजा हो या चपरासी, कौन सा हो अपना गाँव छोड़ देना, यहाँ जैसे आओ एहराम बांधो। अब कोई शेख सैयद अंसारी मंसूरी नेपाली जापानी नहीं है, अब जितने लोग हैं सब हाजी। उस फलन जिक्र से सजने का ये सजदा है कि ये बुलंदियां पैदा हुई। आखिरी जुमला में आपका हवाले कर रहा हूं, और वो जुमला ये कि अल्लाह ने अपने महबूब को तमाम आलमीन के लिए रहमत बनाया। अब जरा सोचिएगा, ये महबूब मैंने आपको नहीं भेजा, लेकिन भेजा रहमत बना के तमाम आलमीन के लिए। तो आलमीन में आलम हैवानात, नबातात, जमादात, फल्कियात, आबियात, अरे कौन वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अर्थात उस साखवत सत्ता अल्लाह ने सृजन के रीत नीत में मानवीय संवेदना को आधार बनाकर प्रेम की सत्ता को परमाणु प्रधान परंपरा पौरुष प्रदान करती। अज्ञानी मानो तुम किसी संकीर्णता, सांप्रदायिकता, दुष्टता, दानवता में मत पड़ो। या अल्लाह तो क्या करो, कहा मयूती रसूल मुस्तफा तमाम आदमी के लिए रहमत बनकर आए हैं। तो तुम उनके दीवाने हो तो जिस गांव में हो उस गांव के लिए रहमत बन जाओ, जिस शहर में हो उस शहर के लिए। बंधुगण, ये तेरी मेरी बात नहीं, पवित्र कुरान कहता है। क्या हो मेरे मित्र, मैंने आपको संपूर्ण ब्रह्मांड है महान कल्याणकारी बनाकर, और जो संपूर्ण ब्रह्मांड है महान कल्याणकारी बनकर आया हो, वो संकीर्णता, सांप्रदायिकता, दुष्टता, दानवता, काम, क्रोध, मद, मोह, अहंकार नहीं सिखलाएगा। वो तोड़ने वाला नहीं है, वो टूटे दिलों को मोहब्बत वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, और सुभान अल्लाह। मौलाना साहब आलमीन
का लफ्ज़ इस्तेमाल किया है। अल्लाह ने आलमीन संपूर्ण ब्रह्मांड संपूर्ण तो अब मेरे मित्र मैंने आपको संपूर्ण ब्रह्मांड अगाध कृपा सिंधु दयानिधि बनाकर भेजा। तो जब नबी संपूर्ण ब्रह्मांड तो इस ब्रह्मांड में अंडचर है, नभचर है, जलचर है, वायुचर है, गोचर है। अरे यार मैं ये समझ में आता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सब है तो सबके लिए बना के भेजे कि मियां जी खाली आपके लिए बना के भेजे। और बोलो ना, और आमदे मुस्तफा का जश्न सिर्फ मुसलमान मनाए ऐसा नहीं, ये तो ज्ञान सबको मनाना चाहिए। सरल को ऊंचा कर दिया, इंसान को मनसबे इंसानियत इनायत कर दी नबी ने। लेट इट गो। मैं ज्यादा वक्त नहीं, आखिरी जुमला बस आपका हवाले कर रहा हूं। तो जो नबी संपूर्ण विश्व है प्रेम का संदेश बाहर कराया है, वो नबी कभी संकीर्णता सिखलाएगा, बोलो संप्रदायता सिखलाएगा, दुष्टता सिखलाएगा। तो आज मेरे साथ हाथ उठाओ और कहो कि हम आपसे संकीर्णता, संप्रदायता, नफरत, बगावत, बुग़्ज़ की हाथ लाओ भाई, नहीं करेंगे और पैगाम मुस्तफा पर अमल करेंगे। पैगाम मुस्तफा यही है कि प्रेम की सत्ता को स्थापित करो, अज्ञानता को दूर करो और ज्ञान का दीपक जलाओ। मौलाना साहब मुफ्ती साहब किस तरफ का है? ना भाई कौन उजला अरे वाह रंग आपने लफड़ा शुरू कर दिया। सुनिए, एक ने कहा नहीं व्हाइट है, दूसरे ने कहा उजला है, उजला है तो व्हाइट है। तो दूसरा ने कहा नहीं श्वेत वस्त्र का तो श्वेत है। तब अब श्वेत वाला से झगड़ा करो। महामहिम गदाधर महाराज एक ही रंग को आपके मन और आपकी तबीयत की रंगीनियत ने इसका रंग नहीं बदला। आप शब्द बांध चलाए लेकिन इसका रंग नहीं बदला। शब्द आपका बदले, इसका रंग अरे बोला ना। अब किसी ने कहा व्हाइट, किसी ने कहा सफेद, किसी ने कहा उजला, किसी ने कहा श्वेत वस्त्र। और मेरे जैसे ठेठ भोजपुरिया होगा तो कहेगा कि चुप 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 तो धप धप उजड़। कितने शब्द मौलाना बढ़े, लेकिन रंग एक ही है। दुनिया वालों, आज तुम जिस रंग को कई रंग में बदल रहे हो, वो रंग भी मेरे मुस्तफा का सदक़े पैदा हुआ। मोहम्मद है, असले वजूद है, मोहम्मद ना होते। तो इसलिए अज्ञानी मानो, आप प्रेम का प्रचार करो, शांति का प्रचार करो, सद्भाव का प्रचार करो, एकता का प्रचार करो, समानता का प्रचार करो। नमाज पढ़ने जाओ और आपके मन में पड़ोसी को देख के नफरत पैदा हो जाए, तो आपने तो नफरत का भूत अपने सीने में छुपा लिया। आप तब सजदा करने गए तो भूत छुपा कर सजदे नहीं होंगे। खलकुल मोमिनीन रसूलुल्लाह। लोगों अपनी पहचान पैदा करो, समाज में नफरत न फैलाओ और शांति न फैलाओ। दूसरे लोग अशांति फैलाएं, दूसरे लोग नफरत फैलाएं। याद करो बाजार ताक में मुस्तफा पर पत्थर चले, तीर चले, गालियां चली और मुस्तफा ने माफ करके ईमान का